Hello, this is the second part of lesson Life in the Plain part 2. In part 1, we have already learned about three part of the northern plains. First is Satluj river basin, second is Ganga river basin, third is Brahmaputra river basin. Now we will learn about in second part life in the region. Many food crops are grown in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी खाद्य फसल जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, शुगर कैन, गन्ना ये सब उगाई जाती है. दस दिस रीजन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया और इसलिए इस रीजन को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड का ये एक सबसे घना थिकली मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लेदर एंड सीमेंट फैक्ट्रीज एंड पेपर एंड जूट मिल्स आर लोकेटेड हियर. यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, लेदर सीमेंट फैक्ट्रीज है, पेपर और जूट के मिलें हैं, यहाँ पर सब पाई जाती हैं. अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड and railways has been developed in this region to transport agriculture and industrial good from one state to another. अब यहाँ पर ये जितना भी सामान है ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी गुड है सामान है इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड और रेलवेज का नेटवर्क भी डेवलप किया गया है, बनाया गया है. The northern plain covers the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam and National Capital Territory of Delhi. नॉर्दर्न प्लेन्स ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और नेशनल कैपिटल जो कि दिल्ली है, इन सबको कवर किया हुआ. ये सारी स्टेट्स इसमें आती हैं नॉर्दर्न प्लेन में. द सतलुज, द रवि एंड द व्यास फ्लो थ्रू पंजाब एंड मेक द लैंड वेरी फर्टाइल. जो सतलुज है और सतलुज, रवि और व्यास जो रिवर्स हैं ये पंजाब से होकर बहती हैं और यहाँ की जो लैंड को फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाती हैं. पीपल ग्रो राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर कैन. यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा राइस मतलब चावल, गेहूँ और कॉटन मीन्स रुई और शुगर कैन गन्ना इसकी खेती करते हैं, ये फसल उगाते हैं. मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड बाय द फार्मर हियर. यहाँ पर किसानों के द्वारा मॉडर्न मशीनें जो कि ट्रैक्टर और फसल को काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें इनका यूज़ किया जाता है. द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज़ अ प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट. यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है ये रिलीजियस एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं. ये एक टूरिस्ट प्लेस है. लाइक इन पंजाब द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग इज कॉमन इन हरियाणा एज वेल एज. पंजाब की तरफ हरियाणा में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का किसान यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी ये कॉमन है. पीपल ग्रो व्हीट, राइस एंड शुगर कैन. यहाँ पर भी जो लोग हैं गेहूँ, चावल और शुगर कैन गन्ना उगाते हैं. कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. यहाँ के लोग जो व्यवसाय करते हैं उसमें वो पशु पालना और मतलब जो दूध देने वाले कैटल हैं उनको पालना और डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय करते हैं. Situated on the bank of river Yamuna, the national capital territories of Delhi include New Delhi and its neighbors areas. यहाँ पर रिवर इस नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और जो न्यू दिल्ली एंड इट्स नेबर ये सारा एरिया जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, स्थित है. दिल्ली हैज़ offices of the central government of India and many famous monuments such as Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid and Lotus Temple.
दिल्ली में जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो सब दिल्ली में हैं। और यहाँ पर बहुत से मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब मतलब हुमायूं का किला, जामा मस्जिद और लोटस टेम्पल, ये सब यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर बहुत से लोग हर साल यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए। द मेन क्रॉप grown in Uttar Pradesh are wheat, sugarcane, rice, pulses, oilseeds, guava and mangoes। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूँ, गन्ना, चावल, दालें और जितने भी जिन सीड से ऑयल निकलते हैं, गुआवा मीन्स अमरूद और आम, मैंगोज, इन सब फसलों को उगाया जाता है। It is also a center for sugar, textile, leather and chemical industry। और यह गन्ना मिल और लेदर मतलब चमड़ा और केमिकल की इंडस्ट्रीज भी, उनका भी ये सेंटर है। द चिकन करी एम्ब्रॉयडरी, बनारसी सिल्क साड़ीज एंड ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद आर वेरी फेमस। यहाँ पर चिकन करी एक एम्ब्रॉयडरी है, वो बनारसी सिल्क की साड़ियाँ और ब्रासवेयर मतलब पीतल के जो बर्तन हैं, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन यहाँ पर फेमस हैं। बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज ग्रोन इन मुजफ्फरपुर एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार लीची के लिए फेमस है, जो कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। पीपल ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स such as guava, mango, brinjal and cauliflower, rice, wheat, oilseeds and sugarcane are also grown here। यहाँ पर जो लोग फसल उगाते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल मतलब सब्जी, फल और सब्जियों की फसल उगाते हैं, जैसे कि जाम, मैंगो, आम, ब्रिंजल, बैंगन और कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, ऑयल सीड मतलब जिनसे तेल निकाला जाता है वो सीड्स, एंड गन्ना, शुगर कैन गन्ना यहाँ पर उगाए जाते हैं। पॉपुलर फूड आइटम्स इंक्लूड लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा। यहाँ पर जो यहाँ का पॉपुलर फूड है, फेमस फूड है, वो है लिट्टी चोखा। जैसे यहाँ पर अपन दाल बाटी बोलते हैं, ऐसे वहाँ पर लिट्टी चोखा होता है। और सत्तू पराठा, सत्तू आटे जैसे अपन आटे का पराठा बनाते हैं, वहाँ पर आटे के जैसे एक सत्तू होता है, उसका पराठा बनाते हैं। छठ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, और यहाँ का मुख्य फेस्टिवल जो त्यौहार है वो है छठ पूजा। जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ये लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। अब हम वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में चावल और जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है फिशिंग, मछली पालना। देयर आर मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। यहाँ पर जो टेक्सटाइल मिलें हैं, जूट की टेक्सटाइल मिलें हैं, वो हुगली बैंक के रिवर के किनारे पर बसी हैं, स्थित हैं। कोलकाता द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। कोलकाता जो कि यहाँ बंगाल की कैपिटल है, यहाँ पर एक मुख्य पोर्ट मतलब बंदरगाह है। बंदर पोर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पर जैसे शिप आकर रुकते हैं ना, जो समुद्र में जा चलते हैं शिप, उसको बोलते हैं पोर्ट। दुर्गा पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत मुख्य फेस्टिवल है, त्यौहार है। द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्वीट, और इस स्टेट की जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत फेमस हैं, जैसे रसगुल्ला और चमचम, ये जितने बंगाली मिठाई है ना, कितना लोग यहाँ भी पसंद करते हैं, पूरे भारत में इसको पसंद करते हैं। द टी गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग एंड द मैनग्रोव्स ऑफ द सुंदरबन आर वेरी पॉपुलर। यहाँ पर टी गार्डन, दार्जिलिंग में जो टी गार्डन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और मैनग्रोव ट्री है, तो यहाँ पर सुंदरवन फेमस है, जहाँ पर सब मैनग्रोव ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। आसाम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क। आसाम सबसे ज़्यादा टी, चाय और सिल्क के लिए फेमस है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन डिगबोई। डिगबोई नाम की प्लेस पर यहाँ पर पेट्रोलियम मतलब जैसे कच्चा तेल, ये जितने भी ना ऑयल, पेट्रोल, ये सब वहाँ पर, और नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैसेस जो होती हैं वो सब डिगबोई में पाई जाती हैं।
द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, और ये स्टेट वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जंगल, जैसे यहाँ पर जंगल है तो यहाँ पर जंगली जानवरों के लिए जो उसके लिए फेमस है। इट इज़ द होम ऑफ द इंडियन रेनोसेरस, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड। यहाँ पर इंडिया ये राइनोसोरस, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, वाइल्ड वाटर बफेलो जो है, और बहुत अलग अलग स्पीशीज़ की जितने भी बर्ड्स हैं उनके एक तरह से ये घर माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क इन द स्टेट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। काजीरंगा और नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो है यहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज हैं और साइट्स एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पर ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ का ये मुख्य अट्रैक्शन है। तो ये दिस लेसन इज़ ओवर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।